जिस समय हम लोग राजनीति शुरू किए थे 1974 जेपी मूवमेंट के समय, अंतर इतना ही रहा कि गंगा नदी में पुल नहीं था, जिस वजह से हम लोग पटना की राजनीति में सक्रिय नहीं हो सके। कि उस समय कांग्रेस के खिलाफ सारे गठबंधन में जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां एकत्रित होकर के कांग्रेस के खिलाफ में थी। और आज जो आपने बताया इंडिया गठबंधन या इंडियन जो भी हो, IND गठबंधन, हाँ जो भी हो, जो लोग नाम रखते हों, आज लोगों को कैसे वो कांग्रेस पसंद आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है। जब एक लांगड़ आदमी और एक पैर वाला आदमी, पैर वाला जो दौड़ता है, 5 गो लंगड़ा अगर मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बरोबरी में दौड़ सकता है। तो यही इंडिया गठबंधन की स्थिति है कि 5 लंगड़ा लोग एक जगह, जितने भी लंगड़े लोग हैं सब लोग एक जगह हैं, और उन लोगों का कहीं संगठन नहीं है। अलग अलग प्रदेशों में भले संगठन हो, जो भी ताकत हो लगाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत की ही नहीं बल्कि पूरे सूबे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, लगातार हम एक बात आपसे बता रहे हैं कि आम जनता के लिए एक पर्व होता है जो सामान्य रूप से देश भर में मनाया जाता है। पर्व आने के साथ साथ कई तरह की तैयारी की जाती है। उन पर्व में बड़े दिन से लोग इंतजार कर रहे होते हैं, काफ़ी तैयारियां होती हैं बृहद रूप से। ये आम लोगों का पर्व होता है, लेकिन एक पर्व ऐसा भी आता है जो नेताओं मंत्रियों के लिए सबसे ज़्यादा खास हो जाता है, और वो होता है चुनाव का महापर्व। 2024 का चुनाव नज़दीक है। उसके साथ ही साथ अगर बात करें बिहार की राजनीति की या फिर देश भर में जो एक मुहिम इंडिया गठबंधन की हो या फिर NDA गठबंधन का, वो इस वक्त अपने नए तरीके से आगे बढ़ रहा है। 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार का कनेक्शन उससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हम इस बात को आपसे बता रहे हैं कि उस परिणाम के बाद जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है या NDA गठबंधन दल कर रहा है, उस प्रयोग ने हर किसी को चौंका दिया है। 2024 में 40 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी कर रहा है। 40 लोकसभा सीट पर उसे जीत हासिल करनी है, लेकिन उनके साथ NDA गठबंधन के लोग भी काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट तलाशने शुरू कर दिए हैं। अलग अलग जगहों पर लोकसभा क्षेत्रों में जो समीकरण तैयार हुआ है, जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जब से आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट तो नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं महागठबंधन को फायदा देने के लिए किया है, लेकिन उसे अडॉप्ट बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। बिहार में भी कहीं ना कहीं वो स्थितियां दिख रही हैं। कई तरह के जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बिहार में बदल रही हैं। 40 लोकसभा सीटों की लगातार हम वैसे लोगों से रूबरू और वैसे लोगों से बातचीत आपको करा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज कराने के लिए अपनी मजबूती आगे कर रहे हैं। हमने कई लोकसभा क्षेत्रों की बात की है और आज वैशाली की बातचीत करेंगे। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से तैयारियां अलग अलग दल के लोग कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी इस तैयारी के मोड में उतर चुका है। उन्हीं में से एक है हमारे साथ बसावन प्रसाद भगत जी हैं। पूर्व में जेल मंत्री भी रहे हैं। 2000 से लेकर 2005 तक ये RJD के टिकट से रहे हैं, जीते भी हैं, मंत्री भी बनाए गए हैं। इस तरीके से इनकी राजनीति की शुरुआत होती है। कई इन्होंने उठापटक देखे हैं, कई बदलाव देखे हैं, लेकिन 2005 में जब चुनाव लड़े उसके बाद से अब तक जो राजनीतिक गतिविधियां बदली हैं, इसमें ये शांत थे, नहीं लड़ रहे थे, सक्रिय चुनाव से ये दूर थे, लेकिन एक बार फिर से 2024 के चुनाव के पहले इनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिलहाल चलिए इनसे बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। धन्यवाद। बसावन जी, ये बताइए कि आप 2005 से, हमने जैसा कि आपके बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो 2005 में आप आखिरी बार चुनाव लड़े थे सक्रिय राजनीति के, उसके बाद आप अभी तक नहीं लड़े। कई बदलाव हो गए इस 2005 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो कई तरह के बदलाव हुए हैं, उठापटक मची हैं। तब की राजनीति और अब की राजनीति में काफ़ी अंतर कुछ हुआ भी है, क्या अंतर आप समझते हैं? देखिए, जिस समय हम लोग राजनीति शुरू किए थे 1974 जेपी मूवमेंट के समय, अंतर इतना ही रहा कि गंगा नदी में पुल नहीं था, जिस वजह से हम लोग पटना की राजनीति में सक्रिय नहीं हो सके। लेकिन जहाँ थे वहाँ हमने जेपी मूवमेंट के समय पूरे ढंग से
लोगों को एकत्रित करके और उनके आंदोलन को सफलीभूत बनाने का काम किया। 77 में जब चुनाव हुआ तो 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी। एक बात समझ में नहीं आती है कि उस समय कांग्रेस के खिलाफ सारे गठबंधन में जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां एकत्रित होकर के कांग्रेस के खिलाफ में थी। और आज जो आपने बताया इंडिया गठबंधन या इंडियन जो भी हो, IND गठबंधन, हाँ जो भी हो, जो लोग नाम रखते हों, आज लोगों को कैसे वो कांग्रेस पसंद आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है, जबकि उनकी नीतियां आज तक बदली नहीं, उसी नीति पर चल रहे हैं। उस वक्त उन लोगों ने भाजपा भी, हमारी भाजपा उस समय भी जनता पार्टी के साथ थी। 80 में भाजपा अलग हो गई, जनसंघ था उस समय, और 80 के बाद में भाजपा बनी। लेकिन अन्य जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो लोग इतना जोर दे रहे हैं, अभी तो हमने देखा टीवी पर बराबर अखिलेश अलग होते जा रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं, वो अलग सुनते हैं जो आप लोगों के टीवी पर आता है। जी जी। सवाल है कि एक लांगड़ आदमी और एक पैर वाला आदमी, पैर वाला जो दौड़ता है, 5 गो लंगड़ा अगर मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बरोबरी में दौड़ सकता है। तो यही इंडिया गठबंधन की स्थिति है कि 5 लंगड़ा लोग एक जगह, जितने भी लंगड़े लोग हैं सब लोग एक जगह हैं, और उन लोगों का कहीं संगठन नहीं है। अलग अलग प्रदेशों में भले संगठन हो, जो भी ताकत हो लगाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत की ही नहीं बल्कि पूरे सूबे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका लेकर के चलने का, आज़ादी की लड़ाई के समय जिन महापुरुषों ने फांसी के फंदे को चूमा, सीने पर गोली खाया, उन लोगों का भी यही मंशा था कि अपना देश हिंदुस्तान बनेगा, गरीबों का राज होगा, सबको रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा की सुविधा मिलेगी। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक बात बताइए, 75 साल हो गए, 75 साल के पहले, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के पहले जिन लोगों की सरकार रही हो, बहुत बार टूटा फूटा, लेकिन ज़्यादा तो कांग्रेस की सरकार रही, कितने गरीबों को लाभ मिला। हम देखे हुए हैं, बचपन में स्टेशन पर जाते थे तो नाली में जूठा भात खाते हुए देखा था। इस बात को नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझा और देखा है कैसे महिलाएं, उनकी माँ चाहे सारी महिलाएं चूल्हा फूंक फूंक करके खाना बनाती थी, बरसात के दिन में भूजा फाँक करके, और सुबह का बना हुआ शाम में खाकर लोग रहते थे, भूखे रहते थे, मजदूरी नहीं मिलती थी लोगों को। आज नरेंद्र मोदी जी ने तमाम चीज़ों पर जो हमारे देश के लिए आज़ादी दिलाने का काम किया, जिन महापुरुषों ने, जैसा उनके रास्ते पर चल करके घर घर में तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा, एक भी आदमी भूखे नहीं मरा, जहाँ भी था, चाहे जिस प्रदेश में था, हमारे गांव का, हमारे गांव, आपके गांव का, कहीं का भी जी। और वहाँ वीरान पड़ा हुआ था कि हम क्या करें। वहाँ तक नरेंद्र मोदी जी ने खाना बनवा करके पहुँचाने का काम किया। हम लोग को भी फ़ोन आता था, हम लोग फ़ोन करते थे, जगह बताते थे। तो मैं कहना चाहूँगा यही एक ही बात कि आज पूरे देश नहीं दुनिया में विश्व गुरु के नाम से, बड़े विश्व गुरु लोग बोलते थे, विश्व गुरु बुद्ध के रास्ते पर चल करके, और हमारे नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, बने भी हैं और पूरे बनने जा रहे हैं। तो पूरे दुनिया को संदेश दिया है विश्व गुरु में गौतम बुद्ध और महासंत तीर्थंकर महावीर ने, और आज नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया में विश्व गुरु कहला रहे हैं। इसलिए बड़ी खुशी है। और मैं तो यही जानता हूं कि इसके पहले जो चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव, 40 में 39 सीट हम जीते थे, गठबंधन के साथ लड़े थे। तो और आज भी हमारा गठबंधन तो है ही, होगा ही, चिराग जी के साथ हो, जिनके साथ हो, हमारी पार्टी जो तय करेगी। जी। लेकिन इस बार हम लोग 40 में 40 सीट निश्चित रूप से लेकर के रहेंगे, कारण कि बहुत बदलाव हुआ है। और जो लोग हमारे इसके पहले 14 में जो लोग विरोधी थे, वो लोग 19 में बहुत लोग जुड़े, 19 में के बाद 19 में जो हमारे साथ नहीं थे, 24 में जुड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, चाहे किसी भी जाति के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। 370 की जहाँ तक बात है, धारा हटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी यही सपना था कि उनको 370 नहीं लगावे, देश को बांटे नहीं। लेकिन 14 वोट पड़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, 14 राज्यों के अध्यक्षों ने 14 वोट दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और 1 वोट नेहरू को मिला था। लेकिन गांधी जी ने, चाहे जैसे हो, हमारे बापू कहलाते हैं, उनके विषय में नहीं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन जो भी स्वार्थ रहा हो नेहरू जी के प्रति उनका, उन्होंने नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इसका फलाफल हुआ, एक हिंदुस्तान, आज 3 हिंदुस्तान बटा हुआ है।
बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया और हिंदुस्तान है। उसके पहले इसी पाटलिपुत्र की धरती से सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त, जिसने पूरे विश्व पर कब्जा करने का काम किया, सम्राट कहलाया। और उस समय हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब, आपको बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, लंका सब एक ही जगह था। तो मैं भी चाहता हूं और जनता की भी चाहत है कि फिर वही अखंड भारत को हम देखना चाहते हैं। और ये तभी संभव होगा जब नरेंद्र भाई मोदी 24 में फिर 29 में जब आवेंगे, तो निश्चित रूप से अखंड भारत की परिकल्पना जो हम कर रहे हैं पूरा करने का काम करेंगे। 2005 के बाद आप सक्रिय नहीं थे? नहीं, 2005 के बाद में सक्रिय राजनीति में थे। 2014 और दल में वोट देते थे, काम करते थे, लेकिन टिकट के दौर में टिकट नहीं मिला, जिस वजह से हम चुनाव नहीं लड़े। टिकट मिलता, टिकट के लिए कई बार हमको बुलाया भी गया, जिस पार्टी में थे, फाइनल भी कर दिया गया, लेकिन किसी कारणवश हमारा अंतिम क्षण में टिकट कट गया। कल आकर के सिम्बोल ले जाइएगा ये भी कहा गया, और 1 घंटा में हमारा टिकट कट गया। तो सक्रिय तो हम थे, हाँ, राजनीति में शुरू से सक्रिय हैं, 73 से आज तक सक्रिय हैं। अभी को जो स्थिति है, 2014 में हम लोगों ने भाई नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देने का काम किया था, और 17 में बजाबता माननीय सम्राट चौधरी जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो और हम और लोग भी थे, सब लोगों ने, केशव मौर्य जी आए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उसी वक्त हम लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया, और उस समय से हम सक्रिय हैं। मैडम हमारी पत्नी जो 2001 से सक्रिय हैं राजनीति में, 2001 में जिला परिषद बनी, जिला परिषद का उपाध्यक्ष भी बनी, जिला परिषद का अध्यक्ष भी बनी, ललिता देवी कुशवाहा। और फिर जब हम ज्वाइन किए हैं 17 में, तो जिला का अध्यक्ष भी, महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनी थी भाजपा के। उसके बाद में प्रदेश के उपाध्यक्ष भी बनी, और जिला अध्यक्ष जिस समय बनी थी, हम लोग मीटिंग कराए थे। पूरे देश में आज तक कोई जिला अध्यक्ष का रिकॉर्ड नहीं है कि 15,000 से ज़्यादा महिलाओं को एकत्रित करके और मीटिंग कराई हो, जिसमें विजया राहटकर उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की, और आई थी, और सब लोगों को खाने पीने का व्यवस्था किया गया था, भात चावल दाल सब्जी तिलौड़ी पापड़ वगैरह जो भी हो किया गया था, और अपने से परोस करके विजया राहटकर जी खिलाई थी। और वहाँ जाकर चर्चा भी की कि आज तक मैंने किसी भी जिला के या प्रदेश में भी इतना बड़ा मीटिंग नहीं कराए थे। और उसी समय से ललिता जी सक्रिय रहती हैं, महिलाओं, खास कर महिलाओं के दिल में तो हमें बसी रहती हैं। और मेरे घर पर घर का बनावट है शुरू से लेकर अभी तक, जब से राजनीति हम लोग शुरू किए, उसके पहले 74 की बात मैं बता रहा हूँ। उस जमाने में लोग आते थे तो दाल भात सब्जी खाते थे, रात में खाना है, वर्कर लोग रुकते थे। अभी कोई जाता है तो नाश्ता पानी चाय वगैरह जो भी कराना रहता है, सबका इज्जत करते हैं हम। और जो भी काम होता है मैं करता हूँ, मैडम करती है, फ़ोन करना है, कहीं पैरवी करना है, कोई कुछ भी जो राजनीति में काम होता है। अच्छा, एक चीज़ देखा गया बसावन जी की, जब से सदन में नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आरक्षण की बात की है, महिला आरक्षण बिल पर बहस हुआ है, तब से देखा जाता है, हम भी लगातार खबरें चला रहे हैं, महिलाओं को लेकर के सीरीज चलाते हैं, उसमें हमने ललिता देवी की भी बातें रखी थी, उनकी भी खबर हमने चलाई थी। एक चीज़ देखा जा रहा है कि अब जब से महिला आरक्षण का बिल का बात हुआ है, महिलाएं जो हैं वो राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हैं, और संभावित ये है कि ललिता देवी, जैसा आप बता रहे हैं कि वो सक्रिय हैं, कई काम वो कर चुकी हैं, जैसे हमें पता चला कि वो जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों रह चुकी हैं। तो 2024 में क्या ललिता देवी वैशाली से चुनाव की तैयारी पूरी करेंगे क्या? वैशाली की संयोजक इनको बनाया गया था लोकसभा का। आशा, और हम लोगों को भी है आशा उम्मीद कि निश्चित रूप से जो आज 33% महिलाओं की चर्चा हो रही है, पहले भी नरेंद्र भाई मोदी जी महिलाओं के प्रति इतने जागरूक थे, तब ना उन्होंने उज्ज्वला गैस चलाया कि बहनों को सुविधा मिलेगी, चलाया था। और महिलाओं को भी राजनीति में आना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान में लिखा, और पूरे संविधान का पालन करते हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी की हार्दिक इच्छा है कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिले, और नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह 33% महिलाएं जाए। आशा और उम्मीद भी है, जिस ढंग से ललिता जी काम कर रही है वैशाली में, वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किसको टिकट देते हैं, क्या करते हैं। लेकिन जनता की जो रुझान है, वहाँ जनता की चाहत है कि ललिता जी चुनाव यहाँ से लड़ें। कारण कि जब से लोकसभा संयोजक बनी, इतना लू चला, और पार्टी का कार्यक्रम 1 महीना का था, फिर 5 दिन बढ़ गया, 1 महीना 5 दिन लगातार उस इतना लू में भी
घूम घूम करके, और हर एक दिन भी खाली नहीं था, डेली मीटिंग होती थी जिसको फेसबुक पर बराबर हम लोग लोड भी करते हैं। तो इन्होंने किया, और जनता का यही आवाज़ है कि इसी ढंग का नेता हमको मिलना चाहिए। लेकिन वो तो नेतृत्व का काम है। नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, JP नड्डा जी हैं, जिसको भी टिकट देंगे लड़ेगा। और लोकसभा क्षेत्र में गैस बंटवारा हुआ, गैस का बंटवारा हुआ, हम लोग हजार लिस्ट बनवा करके अपने दरवाजे पर गैस बंटवाने का काम किया। उतना ही नहीं, ललिता जी ने जो कुछ भी किया क्षेत्र में, और कितनी चर्चा है, कितना नाम है, मैं तो चाहूँगा कि आपका टीम एक आध बार घूम करके पूरे लोकसभा का निरीक्षण करे, लोगों से पूछताछ करे, सर्वे करे, और अगर इनके पक्ष में लोग हैं, इनकी चाहत है, तो आप लोग भी इनको 33% आरक्षण में निश्चित रूप से मिलना चाहिए। इनको इसके लिए प्रयास कीजिए, मैं यही आग्रह करूंगा आप लोगों से। एक सवाल ये है कि जैसे आप चूंकि लॉकुस समीकरण देखा गया है, जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है, नीतीश कुमार का एक कोर वोट बैंक रहा है, तो लॉकुस समीकरण क्या अब नीतीश से मोहभंग उनका हो चुका है? देखिए, दिल्ली में लॉकुस को नीतीश जी ने भजाया, कहा कि लॉ माने कुशवाहा और कुर्मी में कोई अंतर नहीं है, जबकि 2% उनकी जनसंख्या और हम लोग की जनसंख्या 14% है। जी न्यूज पर सुधीर जी ने एक दिन लिखा था कि 6% कुशवाहा और 8% कोयडी। तो हम फेसबुक पर भी लिखे हुए थे कि सुधीर जी, कुशवाहा और कोयडी में अंतर नहीं है। कुशवाहा विभिन्न टाइटलों में बटा हुआ है, महतो भी बोलता है, माझी भी बोलता है, जनार्दन माझी आप अमरपुर के विधायक थे, माझी भी बोलता है, उपाध्याय आपके IG थे यहाँ अनिल बाबू, उपाध्याय भी बोलते हैं, और भगत, महतो, काछी, डांगी, सिंह, मौर्य, सैन्य, शाक्य, सैनी, कछवाहा, कुशवाहा, बहुत सारे टाइटल, मरार, बहुत सारे टाइटल लोग बोलते हैं। लेकिन हम लोग की जो जनसंख्या है, जनसंख्या ठीक हुआ कि नहीं हुआ उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, वो तो रिकॉर्ड देखने का बात है। लेकिन आंकड़ों का खेल खेला है नीतीश कुमार ने कि मनोबल को तोड़ने के लिए कुशवाहा को कम दिखाने का काम किया, और कुशवाहा के बल पर ही इतने दिनों तक मुख्यमंत्री के पद को, कुर्सी को संभाल करके रखने का काम किया है। लेकिन जब से, इसके पहले भी उनसे मोह भंग हो गया था, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और ललिता जी के नेतृत्व में, ललिता जी उपाध्यक्ष बनी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग प्रयासरत हैं पूरे। कल भी हम आरा जा रहे हैं मीटिंग में, समाज को एकत्रित कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी से मोह भंग हो चुका है लोगों का, और भाजपा के साथ लोग बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और अगर इक्का दुक्का अलग होंगे तो आने वाले चुनाव में उनको हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। मेरा समाज, आज पूरे समाज भाजपा के साथ है। ये अंतिम प्रश्न रहेगा, 2024 के चुनाव के पहले, जैसा कि आप तैयारियों के मोड में उतरे हैं वैशाली में, कितने अस्वस्थ हैं वैशाली के लिए? देखिए, जनता के तरफ से तो हम आश्वस्त हैं, 100% आश्वस्त हैं, जनता मेरे साथ है। अब सवाल उठता है, जहाँ तक टिकट का, तो मैंने पहले ही कहा कि ये चीज़ जानते हैं भाई नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, कारण कि आपने देखा है 3 प्रदेशों में जो हमारी सरकार बनी है, आप भी अंदाज नहीं किए होंगे, चाहे कोई भी टीवी न्यूज़ पर इन लोगों का नाम नहीं देखा जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अंदाजा था क्या? इसलिए नेतृत्व ऊपर से देख रहा है, हमारा काम देखे, सर्वे करावे। मैं यही चाहूँगा कि सर्वे करा करके पूरे क्षेत्र में, और बाय नेम सर्वे करा करके पूछ ले, जिसके पक्ष में बहुमत जाता है निश्चित रूप से उनको मिलना चाहिए। और 33% आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, उसमें महिलाओं को भी जगह मिले, तमाम जगहों पे जगह मिले, कारण कि मातृत्व शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। चलिए, तो हमारे साथ बसावन प्रसाद भगत जी थे, वैशाली लोकसभा क्षेत्र से इनकी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ये पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इनको टिकट मिलेगा और जनता इन्हें प्यार करेगी। हम इनके क्षेत्र में जाएंगे, पता करेंगे कि क्या वाकई में जैसा ये बता रहे हैं ऐसा सच में है क्या, जनता किनके साथ है, वो तो हमें फील्ड में उतरने के बाद ही पता चलेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।